एक छोटा सा आपने कई बातें कही जिसमें विवाद भी है, समय नहीं है, नहीं तो दो तीन चीज़ को खाली टच एंड गो कहूँगा। एक तो वकील की बात की, वकील कॉलेज से तैयार होते हैं, बार काउंसिल उनको रजिस्ट्रेशन करता है, मान्यता देती है, और इट इज़ ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के लॉ कॉलेज के अंदर में लीगल एड क्लिनिक होना चाहिए। UN report says out of 675 law colleges they have visited, only 6 colleges had legal aid, functional legal aid clinic। बाकी सब कागजों में है कि UN रिपोर्ट भारत सरकार को दिया गया, उसमें लिखा हुआ है, और फिर भी भारत सरकार सो रही है। ऐसे भी सोते रहती है तो कोई नई ताजुब नहीं होता है। हमारे दूसरे वक्ता हैं अमीन अली यादव, राज्यसभा के सांसद है, बहुत अच्छे वकील भी हैं, गुजरात हाईकोर्ट के, वो उन्होंने बहुत सारे केसेस लोगों के लिए लेते हैं। तो हम कहते हैं कोर्ट में जाते हैं तो दिल जो है उनका वो कोर्ट के बाहर लिटिगेंट के पीछे है, तो दिमाग जो है वो जज की कुर्सी पर रहता है। तो दिल और दिमाग से काम करने वाली हमारी सबकी बहुत जयंती अमीर यानी मैं वकील नहीं कहूँगा, आपको सोशल एक्टिविस्ट बताइए 15 मिनट। धन्यवाद अमित भाई। या उपस्थित सारे मालूम सबका नाम नहीं ले रहे। मुझे यहाँ आके बताया गया कि ना तो गुजराती में बोलना है, ना तो इंग्लिश में, हिंदी में। हिंदी में बताइए। जिन्होंने हमें बुलाया है वो है फास्ट जस्टिस, सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस। तीनों शब्द बहुत भारी है और आज के समय में बहुत मायने रखते हैं। एक तो सोसाइटी, मैं सोसाइटी को समाज कहूँगी। फास्ट, तुरंत चाहिए, 2 मिनट नूडल्स, हमें अमेरिका का पिज़्ज़ा चाहिए, चाइना का नूडल्स चाहिए, पर हम जो त्वरित चीज़ चाहते हैं वो हम हमारे लोकल जो सिस्टम में है वहाँ उसका अनुकरण नहीं करना चाहते, जहाँ सिलेक्टिव है वही करना चाहते हैं। तो वो फास्ट की मैं बात करूँगी। और जस्टिस, जस्टिस तब आती है जब हम कोई कानून का प्रयोग करते हैं, कानून का इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ लॉ। और लॉ तब बनाया जाता है कि ये कानून बनेगा ये समाज में रहते हुए लोगों के लिए, तो उनको न्याय मिलेगा। सो जस्टिस इज न्याय, फेयरनेस। इफ यू टेक द एग्जाम्पल, जस्टिस इज फेयरनेस, कि मुझे मेरा हक मिला, मुझे न्याय मिला, मुझे आनंद हुआ कि मुझे फेयरनेस, मेरा हक मिल गया। दैट इज जस्टिस, सिंपली पुट इन कॉमन लैंग्वेज। अभी जब एक एग्जाम्पल देके मैं आगे बढ़ाऊंगी मेरी बात, कि जब घरेलू हिंसा बढ़ने लगी 1995 के बाद, ज़्यादा केसेस आने लगे, तो NGOs ने और जो सोसाइटीज सोशल वर्क करती हैं उन्होंने डेटा इकट्ठा किया कि हमारे वहाँ इतना सारे घरेलू हिंसा के केसेस बन रहे हैं, तो हमें एक कानून चाहिए। तो देखा कहाँ है, तो इंग्लैंड में था। मैंने उस टाइम पेपर लिखा था 99 में कि घरेलू हिंसा का एक कानून होना चाहिए, और 2005 में ये डेटा इकट्ठा करके घरेलू हिंसा निवारण का कानून क्यों आया कि हमारे समाज में जो शादीशुदा औरत घर में होती है उनको जो घरेलू हिंसा होती है, अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, कुछ ना कुछ कहते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। पहले तो डावरी था, मैं जब इंटरनेशनल फोरम में जाती हूँ ये शब्द इस्तेमाल नहीं करती हूँ, दहेज, मुझे बहुत शर्म आती है कि हम हमारी बेटियों को जला देते हैं। वो मुझे इंटरनेशनल फोरम पे नहीं कहना है, तो आई नेवर टेक अप दैट टॉपिक ऑफ दहेज। ये हमारे यहाँ भारत की दहेज का एक यूनिक है। तो घरेलू हिंसा का कानून बना पार्लियामेंट में 2005 में, कि घर में रहती हुई जो वाइफ है जिसको कोई भी तरफ से कोई भी इमोशनल या फिजिकल वायलेंस होता है, अब्यूज होता है, उनको कोर्ट में जाने की आवश्यकता है, वहाँ जाके वो जस्टिस मांग सके, न्याय मांग सके। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो हमने एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ला के रख दिया, विमेन इन द हाउस।
उसके बाद हम लेके आए और बोला 5-6 दायके से बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ। जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट मुर्मू जी का वर्णी हुई तब पूछा गया कि आप बहुत खुश होंगे, विमेन एम्पावरमेंट का एक मिसाल है, परफेक्टली फाइन, पोस्ट इंडिपेंडेंट उनको चांस मिला कि शिक्षा व्यवस्था थी तो उन्होंने वो शिक्षा व्यवस्था का लाभ लिया। आपको पढ़ी तो यहाँ तक आई, मेहनत खुद की, पर विमेन एम्पावरमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस में हुआ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे विमेन प्रेसिडेंट हैं और ये शिक्षा प्रणाली का उनको लाभ मिला है। तो पढ़ाओ पढ़ाओ करके हमने महिलाओं को बोला कि भैया कार्य क्षेत्र में आओ, पर जब काम करने लगी इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कंपनीज, तब पता चला कि वहाँ भी उनको सताया जाता है, जातीय सतावनी होती है। तो उसका भी NGOs ने एक डेटा कलेक्ट किया और पता चला कि ज़रूरत है। तो हम 2013 में जातीय सतावनी निर्भया कांड के बाद वो भी एक कानून लेके आए, तो वो भी एक कानून हो गया। ये बताने का मेरा आशय ये है कि डिमांड बढ़ गई कोर्ट में जाने की। जब महिलाओं को आपने जागरूक किया, अपना कानून का राइट दिया हमारा संविधान से, तो ये एक एग्जाम्पल है कि डिमांड बढ़ गई, सारी महिलाएं जाने लगी। और एक खूबसूरत बात यह है कानून की, डोमेस्टिक वायलेंस की, कि आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना, आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास FIR नहीं करनी है, DIR करनी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। और वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास आप जाओगे तो क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जाओगे, फैमिली कोर्ट में जाओगे। आपका बच्चा आपके पास रहेगा, उसको आपको लेके भागना नहीं पड़ेगा। पहले कहते थे चली जाओ, तो अपने माँ बाप के घर जाते थे, अब घर में। तो डिमांड बढ़ गई, महिलाओं को पता चला कि भाई मेरे पास एक कानून है, तो वो ये जाने लगी, कोर्ट में जाने लगी, फैमिली कोर्ट। 90s के बाद हम प्राइवेटाइजेशन लेके आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह, उसकी वजह से ट्रिब्यूनल्स बढ़ गए, तो ट्रिब्यूनलाइजेशन हुआ। हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस के भी ट्रिब्यूनल्स हैं, डायरेक्ट टैक्स के, इनकम टैक्स के, सेंट्रल एक्साइज, इंडस्ट्री के लिए। तो ये सारे केसेस लोग करने लगे। अब साथ में जो पैरेलल आपको जुडिशियल सिस्टम जो बढ़ानी थी, वो आप बढ़ा नहीं पाए। आप कहते रहे कि पर इतने पॉपुलेशन, अब इतने जजेस चाहिए। तो आज पेंडेंसी क्या हो गई? 5 करोड़ की, और 3.5 करोड़ जो पेंडेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है और लोअर कोर्ट्स में है। जहाँ सुबह किसी को पकड़ते हैं, गुजरात में प्रोहिबिशन है, जो सुबह पकड़ा जाता है या रात को पकड़ा जाता है अल्कोहल में पीने के बाद, उसको 3:30 बजे प्रोड्यूस किया जाता है मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में। 3:30 से 5:30 ये प्रोडक्शन में टाइम जाता है, तो केसेस चलते नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक आध विटनेस वाला कोई केस चलता है। आई एम जस्ट शोइंग यू द रियलिटी ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस, कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट में क्या होता है, वहाँ ट्राइब्यूनल्स में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्या होता है, जहाँ क्रिमिनल केसेस चलते हैं, एनकाउंटर्स के केस चलते हैं, मर्डर केसेस चलते हैं, ट्रायल्स चलती है, विटनेसेस को बुलाया जाता है। आज विटनेस को समन्स इशू किया, विटनेस कहता है आज मैं नहीं आ पाता हूँ, तो मुदत की अर्जी भेज देता है। बिना विटनेस तो ट्रायल चलेगी नहीं, तो जज मजबूरन उनको मुदत देता है, वो दूसरी डेट देता है, दूसरी बार भी वो नहीं आता है, फिर डेट देता है। क्लोज तो कर नहीं सकते क्योंकि ही इज अकाउंटेबल। उसको पूछेंगे हाईकोर्ट वाले कि भाई आपने ट्रायल क्यों इतनी लंबी की, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल जो स्टेट में कोर्ट्स है, ट्रिब्यूनल्स है, उनको बनाने के लिए। अभी 40% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग्स डू नॉट हैव टॉयलेट्स, बट वी टॉक अबाउट स्वच्छ अभियान, हम शौचालय की बात करते हैं, बट 40% ऑफ डिस्ट्रिक्ट, दिस इज द लेटेस्ट डेटा आई एम गिविंग यू, उनके पास टॉयलेट्स नहीं है। हम कहते हैं हमारी महिलाओं को जाओ, फॉरगेट अबाउट महिला, एनी कैटेगरी नीड्स द बेसिक एमेनिटीज। दूसरा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो डिजिटल
जाके कभी देख लेना लोअर कोर्ट में, वो कभी कभी कई जगह पे जो पुराने कंप्यूटर्स पे बैठे होते हैं स्टेनोग्राफर, इज देयर एन एकेडमी टू टीच द सपोर्टिंग स्टाफ ऑफ द जुडिशियरी कि भाई आपको ये करना है, पूछ के करते हैं। वो इतने पुराने कागज में कॉपी पेस्ट ही चलता है अभी तक, तो वो हम आगे नहीं बढ़े हैं। वी टॉक अबाउट आवर इंस्टीट्यूशंस, वी टॉक अबाउट IITs, IIMs, वेरी फाइन, दे ऑल गो अवे अब्रॉड। यहाँ जो है उनको तो हमने कोई शिक्षा व्यवस्था में ट्रेनिंग का कोई वो अवसर दिया नहीं है, हम उनको मजबूत नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने आप से अपनी तरह से काम कर रहे हैं। एंड देन वी ब्लेम, who is to be blamed? The state government along with the state commission, judicial commission and the high court, they have to man all these courts. अगर आपको पर पॉपुलेशन जाना है तो US में जो देखेंगे तो आई थिंक आई हैव द डेटा कि US में 150 जजेस पर मिलियन, और हमारे वहाँ और यूरोप में इट इज 210 जजेस पर मिलियन, बट हमारे वहाँ है 14.4, 14 समझो। तो उनका भार अगर आप जाके देखेंगे, मैं कभी मेरे मैटर्स आती है तो मैं देखती हूँ कौन से नंबर पे है, तो कहेंगे वो 101, कभी नहीं निकलेगा वो नंबर। जाके आप सुबह से शाम तक बैठे हो, आपका क्लाइंट बैठा है तो मैटर नहीं निकलेगी। आप महिला को कहते हो कि तुम अपना बच्चा अपने पास रख सकते हो, टिल द डॉटर इज 6 years old, मदर हैज गॉट द कस्टडी। वो कोर्ट में जाती है, फैमिली कोर्ट में, कहती है कि मेरी बच्ची मेरे पास रहेगी, ठीक है। वो लड़ते लड़ते समझाते 6 साल वैसे ही निकल जाते हैं, उसके बच्ची बड़ी हो जाती है। वो कहते हैं आई वांट टू गो विद माय फादर, तो उसको भी राइट दिया गया है, उसको चेंबर में आके पूछ सकते हैं बच्ची को कि वेयर यू वांट टू गो। नाउ दिस पेंडेंसी इज बिकॉज ऑफ दिस, बट वो बच्ची ने अगर कह दिया कि मुझे पापा के पास जाना है, तो द वाइफ विल इमीडिएटली कम टू द हाई कोर्ट। सो वन केस इज इंक्रीज्ड, so the father will also come to the court, so they need lawyers, or lawyers so you get plenty, but there are the socially committed lawyers जो बता सके कि सर ये सब सोशल जस्टिस की मैटर्स है, उसके लिए अलग कोर्ट करो, जैसे एनवायरनमेंट के लिए ग्रीन कोर्ट्स है। तो ये सब बातें जो हम लाना चाहते हैं वो हम पब्लिक डोमेन में बात नहीं करते। ये रही बात महिलाएं ट्रिब्यूनल्स की, इंडस्ट्री की। व्हाट अबाउट एनवायरनमेंट मैटर्स? जब से एनवायरनमेंट का इश्यूज बाहर आया है तो ग्रीन ट्राइब्यूनल हुआ है, PILs होती है। अब तो PIL की ऐसी बात हो गई है कि पिटिशनर को ही दंड दे देते हैं कि भाई आप क्यों आए हो कोर्ट में, क्यों आपको इतनी पड़ी है कोर्ट में ये मुद्दा लेके आने की। तो PILs थोड़ी कम हो गई है, पर PIL वाले भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई डिड अ PIL सिविल हॉस्पिटल में, किसी बच्चे ने सुइसाइड किया था अहमदाबाद की। इट इज़ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल इन सब कॉन्टिनेंट एशिया में, पर मेरे पास कोई डेटा नहीं था, डेटा मिलता नहीं था, तो फोटोग्राफ्स की पिटिशन बनाई थी। यहाँ से आंबावाड़ी से कितना कचरा है, हॉस्पिटल में जाके मॉर्ग में से पानी निकल रहा है, डेड बॉडीज है, एम्बुलेंस की काम नहीं करी, तो ये भी PILs है। दीज मैटर्स आर बिकमिंग द पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट्स। और साथ में हम जजेस को अपॉइंट नहीं करते। अगर हम जजेस को अपॉइंट करते तो कम से कम जो एग्जिस्टिंग जजेस है उस पर वर्कलोड नहीं होता, और हम कहते हैं कि दे आर नॉट परफॉर्मिंग ऑप्टिमल। 11 से 5 हर कोर्ट बैठती है, ज़्यादा ऑल द कोर्ट्स आर सिटिंग मोस्ट ऑफ देम। आई डोंट हैव एनी डेटा कि कोर्ट नहीं बैठती, तो वो अपना काम कर रही है, बट देयर इज नो चेक ऑन एडजर्नमेंट्स। हर बार हम US की बात लेके आते हैं, हर बार हम कंपेयर करते हैं US के साथ, इंग्लैंड के साथ। वहाँ 3 मिनट दी जाती है वकील को। When I was studying and I attended a matter, 3 minutes for the Attorney General and 3 minutes for the lawyer. 6 मिनट में जो भी बताना है बता दो और आपका लिस्ट दे दो जुडिशियल जजमेंट्स का, पढ़ने की जरूरत नहीं इतना सारा, रेशियो बता दो आप, और ये बात होती थी। अभी कॉपी करना है तो सब कुछ करो, तुमको मॉल कॉपी करना है, PVR कॉपी करना है, तुम्हें डिजिटल कॉपी करना है, तो ये कॉपी नहीं करना है, तो यू हैव टू हैव अ पॉपुलेशन जज रेशियो। अब इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू गिव फंड्स। तो ये कारण मैंने जो बताए उसमें और 2-3 कारण हैं कि जो हमारे पास मैजिस्ट्रेट कोर्ट, फैमिली कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स, हर जगह से मैटर हाई कोर्ट में आती है। फिर हाई कोर्ट कहती है कि नो इसमें तो पॉइंट ऑफ लॉ है, गो बैक। फिर रिमांड करती है, फिर वो जाते हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, नए सिरे से मैटर शुरू होती है, रीओपन।
मैं एक एग्जांपल दूँ। एक महिला मेरे पास आई और बहुत हुई कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं तंग आ गई डोमेस्टिक वायलेंस से। अब नया वो कानून आया मैडम, मैं 15 साल पहले की बात करूँ। मैंने बोला ठीक है, अब सोच के बताओ, एक बार केस करेंगे फिर आपको ऐसा लगेगा कि भाई कौन ये बार बार मुद्दत में जाए, ये है वो है। 2 बच्चे थे, 1 साल 2 साल गया मैं कोर्ट में। उस टाइम फैमिली कोर्ट नहीं थी, सो आई यूज्ड टू गो टू सिविल कोर्ट। डिसाइड हो गया कि बेटा जाएगा फादर के साथ, बेटी जाएगी मदर के साथ। 3 साल हो गए एंड द डे ऑफ द जजमेंट द बॉय, जब वो उस टाइम था तो 12 साल का हो गया था, वो मेरी ऑफिस में आया और उसने बोला कि आंटी मेरी मम्मी आज 11 बजे नहीं आएगी, तो 2:30 बजे अगर रिसेस के बाद आए तो चलेगा। मैंने बोला आज तो जजमेंट प्रोनाउंस करने वाले हैं तो आपको आना चाहिए। कोई बात नहीं, हम कोर्ट को कहेंगे हम 2:30 बजे आएंगे। 2:30 बजे से पहले वो आई, हस्बैंड भी आ गया। तो मुझे उसने बताया कि मैडम अगर मैं आज साइन ना करूँ तो मेरा डिवोर्स टल जाएगा। क्यों? सामने वाला भी करेगा ना साइन। तो कहता नहीं वो भी नहीं करेगा। आपको कैसे पता वो नहीं करेगा? कहता हमने सोचा कि हमको डिवोर्स नहीं चाहिए। मैंने बोला क्यों? तो कि मैं ये 3 साढ़े 3 साल में कोर्ट में देखा, समाज में भी हालत देखी, मेरे बच्चों की हालत देखी। आपने तो बिना फी के काम किया, पर मेरे हस्बैंड के तो पूरे पैसे दे दिए सामने वाले वकील। मैंने बोला जज साहब को बताना पड़ेगा ये कारण है, आप बोलना। एंड द ऑनरेबल जज सेड दैट वेरी स्ट्रेंज केस। आई सेड यस सर, ये बोथ वांट टू विथड्रॉ एंड वांट टू लिव टुगेदर। तो सामने वाले वकील ने बोला कि वेस्ट ऑफ जुडिशियल टाइम। सो आई लुक्ड एट द ऑनरेबल जज, टुडे ही इज अ वेरी High Court Justice. मैंने बोला सर आई थिंक वी शुड कंसिडर इट जुडिशियल टाइम्स इन्वेस्टमेंट। एक फैमिली साथ हो, लेट अस कंसिडर इट। बट हाउ मेनी केसेस आप ऐसे करोगे तो पेंडेंसी तो 3.5 करोड़ है। दिस इज अ फैमिली एग्जाम्पल, बट इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लो, दोज हु आर कमिंग विद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस कंट्री, और कहीं भी क्लियरेंस में प्रॉब्लम हो जाती है एंड दैट इन्वेस्टमेंट गेट्स स्टक, तो क्या होता है? उनको कोर्ट में जाना पड़ता है। आर्बिट्रेशन की व्यवस्था है, पर अगर आर्बिट्रल अवार्ड आपको उसको कराना है, टू ऑनर दैट अवार्ड, अगेन यू हैव टू गो टू द सिविल कोर्ट। कोर्ट में तो जाना ही है आपको, विदाउट दैट सैंक्शन आपको कुछ मिलता नहीं है। तो ये बात हो गई इंडस्ट्री की। द प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टर वर्ल्ड इज लुकिंग एट ऑल दिस, कि पेंडेंसी ऑफ केसेस इज अ प्रेशर ऑन इंडिया। ये प्रेशर जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, 3 पॉइंट कह के मैं खत्म करूंगी मेरी बात, कि पेंडेंसी तब खत्म हो सकती है व्हेन वी हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू हेल्प द जजेस। 1 सेकेंड थिंग दैट यू विल हैव टू कंपेयर द जज पॉपुलेशन रेशियो, कि हमें इतनी रोज 100 केस कैसे पढ़ के आएगा, कैसे करके आएगा, और आप न्याय की अपेक्षा रखते हो। और यहाँ हम जीत गए तो बहुत खुश हो जाती है मेरे क्लाइंट, पर मैं कहती हूँ जस्ट वेट, कल तक वो सुप्रीम में पहुंच जाएंगे एंड सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन्स डिस्पाइट रेशियो। सामने वाले पास 10 जजमेंट होते हैं, और मेरे पास 10 जजमेंट होते हैं अगेंस्ट, उसमें पढ़ के जस्टिस को आना है, तो समवेयर यू विल हैव टू ड्रॉ द लाइन। तो यू नीड एन इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड थर्ड लास्ट पॉइंट इज दैट the people have to understand that justice ultimately becomes only a judgment. Justice is nyaya, but judgment is only paper justice. They cry sometimes even if they win. So this pendency of court cases needs to be taken up very seriously by the central government and the judiciary, and lay down guidelines for the lawyers that you can't come with 100 books. We know those 100 books. You can't come and argue for 8 days and appeal. You will be given 30 minutes. All these things has to go. The adjournment culture also जाना चाहिए, तभी न्याय की अपेक्षा हो सकती है, तभी फास्ट जस्टिस हो सकती है। मेरे हिसाब से पेंडेंसी ऑफ केसेस अ वेरी सीरियस इशू, और सबके साथ मिलकर करना चाहिए। धन्यवाद।